नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर का, उसका इन्वायरमेंटल साइंस पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। द एरिया ड्रेन बाई ए स्ट्रीम और ए रिवर इज टर्म्ड एज, इसका आंसर होगा वाटरशेड। क्या होगा? वाटरशेड। वाटरशेड क्या है? लैंड एरिया होता है जो ड्रेन वाटर क्या होता है, जो ड्रेन्स वाटर है ना इनटू स्पेसिफिक रिवर और स्ट्रीम के इंक्लूडिंग इसका ट्रिब्यूटरीज में फैल गिरता है जाके। ड्रेन्स करता है, वाटर को ड्रेन्स करता है इनटू कहाँ पे? रिवर, स्ट्रीम, इसका ट्रिब्यूटरीज जो होता है वहाँ पर। 2 नंबर में क्या दिया है? द ऑयल डेमार्केटेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेचुरल लैंडस्केप इज, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका सी, नेशनल पार्क। ठीक है। तीन नंबर में होता है ईआर इज मेड मैंडेटरी इन इंडिया बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन, कब हुआ था इसका मैंडेटरी? कब से हुआ था इसका? 1994 में हुआ था इसका 1994। इसका आंसर का डी, जनवरी 27 जनवरी 1994 में हुआ था इसका। यह क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये एक इसका अंडर में गिरता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का, उसके अंडर में गिरा। द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल सेगमेंट इज, कितना है नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल? 4 है, सभी को मालूम है। क्या क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। Trees which shed all their leaves during winter are called, ड्यूरिंग विंटर आर कोल्ड, इसको क्या बोला जाएगा? इसका आंसर है आपका 5 नंबर। 4 नंबर छोड़ दिया क्या? हाँ, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर। 5 नंबर में ट्रीज आर which shed all their leaves during winter are cold, इसका आंसर होगा ए, कैसिडियस ट्राई। 6 नंबर में जो है कोल इज द काइंड ऑफ, कोल क्या है? कोल तो नॉन रिन्यूएबल है, इसका 6 ए होगा आंसर। नॉन कोल, पेट्रोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। द फॉरेस्ट फाउंड इन सेमी रीजन ऑफ इंडिया, कहाँ क्या पाया जाता है? कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? इसका आंसर है ए, थॉर्न फॉरेस्ट। द हैबिटेट ऑफ मेजोरिटी, द हैबिटेट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इसका आंसर होगा आपका डी, ए सी, वाटर और सोयल। सोयल भी है, वाटर भी है, इसका आंसर होगा डी। ह्यूमन बीइंग इज एन, क्या है? ह्यूमन बीइंग सभी को मालूम है, हेटेरोट्रोफिक होता है, एनिमल। 10 नंबर क्या है दिया हुआ है? द प्लांट ग्रोन इन सोल्टी एंड सलाइन वाटर आर कॉल्ड, क्या होता है इसको? इसको बोलते हैं ए, हेलोफाइट्स। सोल्टी और सलाइन वाटर में जो जिंदा रहता है, प्लांट्स ग्रो होता है, इसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। एफोरेस्टेशन मीन्स, एफोरेस्टेशन क्या है? एफोरेस्टेशन का इसका आंसर होगा सी, प्लांटेशन इन ए सस्टेनेबल मैनर। प्लांटेशन किया जाता है इसका।
परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 0.03 है इसका। मेलाथोन इज क्या है? मेलाथोन क्या है? मेलाथोन इज ए पेस्टिसाइडियल केमिकल है। ये होगा इसका, ठीक है। ये केमिकल, ये हार्मोनल ग्रीन ये सब नहीं होता है, हार्मोनल ग्रीन नहीं होता है। ये होगा इसका आंसर। ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? हम लोग जानते हैं 21%, लेकिन इसमें क्या है 20.94 दिया है, तो इसका आंसर ये होगा। वो अप्रोक्सीमेटली 21% है। इसमें क्या दिया है? साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एमोंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर, सॉइल इज क्या है इसका? इसका आंसर होगा आपका बायोलॉजिकल साइकिल, बी, बायोलॉजिकल साइकिल। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू डाइजेस्टर में? कौन सा करता है? सबको मालूम है, एनडीए में होता है, नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो इसका डाइजेस्टर मैनेजमेंट होगा। कौन है इसका हेड? इसका है प्राइम मिनिस्टर। असम में चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट का बोले तो इसका चीफ मिनिस्टर, डीसी वगैरह ये सब होता है, हेड चीफ मिनिस्टर होता है। उनके सपोर्ट पर्सन में डीसी वगैरह रहता है, डीसी एसपी एरिया का। 17 नंबर, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल बायो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेगा आपका क्या? इसका आंसर होगा आपका बायोमैग्निफिकेशन होगा। द सिंथेसिस ऑफ फूड ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इस टर्म्स क्या बोला जाता है इसका? इसको बोला जाएगा इसको फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको मालूम है, फोटोसिंथेसिस। द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंटल एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसका? तो इसको बोला जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बोलता है? डिफिनेशन दिया है इसका, इकोसिस्टम का डिफिनेशन दे दिया है क्वेश्चन में। डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या डिजीज हो जाता है इसका? इसका होता है स्केलेटन फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस, जेंटल फ्लोरोसिस, सफरिंग ऑफ जॉइंट्स, ऑल ऑफ द अबव। 21 में क्या दिया है? स्मॉल प्लांट्स लाइक एल्गाई बैक्टीरिया फाउंड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्या बोलता है इसको? इसका आंसर होगा आपका फाइटोप्लैंक्टन, बी। द ऑथर ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग इज, क्या ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग? इसका आंसर होगा रिचल कार्सन, रिचल कार्सन। इसका दिया है वेयर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्थ, कहाँ पर हुआ था? ये इसका हो स्टॉकहोल्म, कितना 1972 में हुआ था इसका, स्टॉकहोल्म 1972 में हुआ था। विच सेगमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन, कौन सा सेगमेंट क्या होता है? ये सबको मालूम है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है सेगमेंट। ऑर्गेनिजम्स डेट एम्फसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड, कौन से हैं? जो खुद का खाना खुद ही बना लेता है, तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रोफ्स, बी। तो 26 में क्या हुआ आपका? लेक, लेक इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है? लेक। इसका आंसर होगा लेंटिक इकोसिस्टम, बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल इन भोपाल, इसका तो मिसाइल आइसोसाइनेट था। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून है, ऑब्जर्व 5 जून। और अर्थ डे, इन्वायरमेंटल डे, फिर इस बार आ गया अर्थ डे। अर्थ डे कब होता है? इसका आंसर हो 22 अप्रैल। आपका 30 नंबर में दिया है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर डे। ऑप्शन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर डे कब होता है? ये 16 सितंबर होगा। ऑप्शन में गलत है, दिया ही नहीं है।
पोलर यहाँ पर नहीं है, 16 सितंबर होगा, ये 16 सितंबर होगा। सीइंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर सीइंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या है भाई? इसका आंसर होगा ओशियन, वेजिटेशन, सोयल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइमस्टोन वाले, इसका ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ पर तो पार्टिकुलेट कैन बी फॉर्म्ड बाई, पार्टिकुलेट कैन बी फॉर्म भाई किससे होता है पार्टिकुलेट, इसका फॉर्म, इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। डिस्पर्सन, कोगुलेशन, एडेशन, सब ऑल ऑफ द अबव है। और 33 में क्या दिया हुआ है? 33 में दिया है द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट अप्रोक्सीमेटली, जानते मालूम है इसका बहुत 75 to 80% सरफेस कवर्ड बाय वाटर। 34 में दिया है थिन वेपर ऑफ फॉग, स्मोक, डस्ट, एयर कोल्ड, क्या बोल रहे थे इसको? इसको बोला जाएगा आपका आंसर हास, जी बोलते हैं इसको, डी होगा। फाइंड द वोट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, फ्लाई एश है इसका। द डिस्पर्शन ऑफ एयर pollutants at a particular place are influenced by, इसका आंसर होगा आपका मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, ए भी है, वाइन स्पीड ए भी है, एयरबुलेंस ए भी, सब है, ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज ऑफ मेटेरियल, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वी गेट आवर सप्लाई एंड रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? ये तो हम लोग हाइड्रोजन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, सोनोफॉल नहीं है, ये सब नहीं है, हाइड्रोजन साइकिल होगा। ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज फ्रेश वाटर अवेलेबल इन आवर यूज कितना है? लेस देन 1% है, बी होगा इसका। ओशियन वाटर वेस्ट वाटर रिसोर्स ऑफ क्या है? सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रियल, अनफिट फॉर ह्यूमन कॉम्पोजिशन, ये होगा, सी होगा, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पर रहता है ग्राउंड वाटर कंटेंट्स एप्लीकेबल, क्या है ग्राउंड वाटर में? क्या होता है? ये कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, पोटासियम भी आता है, क्या कहते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, क्लोराइड, ये सब आता है, लेकिन ये दोनों क्यों गलत दिया है? ये दोनों नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया ही नहीं, मतलब ए भी होगा, डी भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। ये वेरियस सब्सटेंसेस से रहता है ना ग्राउंड वाटर में, तो इसका स्पेसिफिक दिया नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ठीक नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन कॉन्फियस फॉरेस्ट्रीज, हिमालय में कॉन्फियस फॉरेस्ट्रीज कौन सा मिलता है? तो हम लोगों को मालूम है, पाइन मिलता है, क्या है इसका? पाइन, इसका आंसर पाइन हो गया। द एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट टाइप ट्रीज क्या कौन सा है? ये होता है हम लोग क्या होता है? जामुन, जामुन होता है, अगर होता है, गुर्जन होता है, मेहगोनी होता है, उसके बाद क्या है? रोजवुड भी होता है। यहाँ पर आंसर क्या देगा? यहाँ पर है कि नहीं? जामुन है, जामुन होगा इसका आंसर। द टर्म इन्वॉल्व इन प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इन, क्या होगा आंसर? सी होगा इसका, बोथ स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, बी होगा, सी होगा। नीर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज सिचुएटेड, क्या है? नीर दिया है, सिचुएटेड एट द फ्लुएंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्या है? इसका होगा आंसर आपका बी होगा, हिमालय और इंडोब्रमा होगा इसका आंसर, हिमालय और इंडोब्रमा है, ठीक है। 55 हो गया।
46 में क्या दिया हुआ है? फोर्टी सिक्स में दिया है आपका स्पाइसेस डाइवर्सिटी इज हाई एट, कहाँ पे होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या है इसका आंसर? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। स्पाइसेस डाइवर्सिटी इज हाई एट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कॉन्सेप्ट ईस्ट कौन दिया था? जैसे मायर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या दिया? कॉन्सेप्ट इज फॉरवर्डेड बाय मायर्स था। क्या नॉर्मन मायर्स था इसका आंसर। किस कहाँ पर कब किया था? 1988 में। 1988। जू इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? एक सेतु है, बाहर का चीज़ होगा, बाहर का से सेपरेट रखा गया। रामसर साइट आसाम में दीपोर बिल होगा, सबके मालूम है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ कब हुआ था इसका? इसका आंसर कहीं पर नहीं है, एक भी नहीं है। ए वाला जो है, ए वाला, सी वाला कब इनेक्टेड हुआ? ये कब हुआ था? इसको एक्सेप्ट किया गया था, कैम इनटू फोर्स आया था, इसको फोर्स आया था, लेकिन इसको 23 मई में आया था। 1986 23 मई 1986। ठीक है, यहाँ पर से एक भी नहीं होगा। अगर काम इनटू फोर्स अगर बोले 19 नवंबर 1986 में, लेकिन अगर बोलेगे इनेक्टेड बोलने से 23 मई होगा। यहाँ पर एक भी नहीं है, गलत दिया है। द डेवलपमेंट ऑफ सोइल फ्रॉम पेरेंट रॉक इस डैमेज क्या बोला जाता है इसको? डेवलपमेंट ऑफ पेरेंट सोइल फ्रॉम किसको बोलता है? इसका आंसर होगा आपका पैथोजेनिस। बी द टर्म इकोलॉजी वाज ओपोजिट कौन दिया था? हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल दिया था इसका, अर्नेस्ट हैकेल। ये होगा। फर्टाइल सोइल इज लाइक टू हैव ए पीएच वैल्यू कितना है? इसका होगा आपका 5 to 7, एक्चुअली 5 to 6 7 होता है। यहाँ पर आंसर में दिया है 6 to 7, लेकिन मतलब उसके रेंज में ही है ना, इसलिए वही होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हाईएस्ट इन किस में है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका हाईएस्ट होता है? ये होता है आपका क्ले सॉइल में होता है, ये होगा। परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सोइल व्हेन ए प्लांट व्हिच इज नोन एज, क्या होगा आपका 55। इसका आंसर होगा बी विल्टिंग कोएफिशिएंट्स। विल्टिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, फिफ्टी सिक्स में दिया गया है ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट इज ड्यू टू, किस लिए होता है ट्रॉपिकल डेंस? इज ड्यू टू इसका हाई टेम्परेचर और एक्सेस रेन के लिए। ये 57 में क्या दिया है? हुई 57 में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बायोटिक फैक्टर कौन सा होता है इसका? ये सभी को मालूम है, बी होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द सॉइल, बी होगा इसका आंसर। सॉइल सैलिनिटी इसमें किससे मेजर किया जाता है? सॉइल सैलिनिटी, इसका आंसर होगा कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, द टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 is the temperature of fossil more at an altitude of 10,000 is, इसका आंसर होगा आपका डी एल्पाइन। टेम्परेचर बेस्ड एट 10,000 ना 18,000 होगा शायद, कुछ होगा ऐसे ही होगा, डी होगा इसका, एल्पाइन होगा। द
टेम्परेचर बेस्ड AP होगा, टेम्परेचर बेस्ड एपेन एल्पाइन ना 8N 10,000 इसका एल्पाइन होगा। एल्बिडो वैल्यू रिफर्स टू, एल्बिडो वैल्यू क्या रिफर्स करता है, इसका आंसर होगा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बाय ए सरफेस, सी होगा। 61 में दिया है परसेंटेज ऑफ आर्गन इन द एटमॉस्फेयर, कितना परसेंटेज है आर्गन, इसका होगा 0.9%। द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लाइंबर एंड द होस्ट कोरेस्पॉन्ड्स, क्या बोला जाता है इसके रिलेशनशिप को, इसका आंसर होगा कम्युनलिज्म, बी होगा इसका आंसर, ए नहीं होगा। टेरेसिंग इज एन एक्सेसिव इफेक्टिव मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, क्या है, इसका आंसर होगा आपका बी हिली एरियाज। डिफोरेस्टेशन में रिड्यूस्ड ऑफ चांसेस ऑफ, क्या है इसका आंसर होगा आपका ए रेनफॉल। द रिमूवल ऑफ सोइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसका आंसर होगा डी इरोजन। द रिमूवल ऑफ वुड्स बाय प्लाफिंग, इसको सभी का ट्रीलिंग होता है, वुड्स ट्रीलिंग होता है, कभी कभी हाँ ट्रीलिंग प्लाफिंग भी बोलते हैं, और प्लाफिंग ही तो है। चलो, द सोइल बाइंडिंग इज डन बाय, सोइल बाइंडिंग किससे होता है, इसका एल्गाई से भी होता है, माइकोरिहाजी से होता है, ग्लासेस सी वेदर, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। 67 ऑल ऑफ द अबव। द लास्ट कम्युनिटी इन ए सक्सेस इज कोल्ड, इसको सक्सेस, लास्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेस इज कोल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। 68 नंबर बी, द पिरामिड दैट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन ए स्टेबल इकोसिस्टम इज पिरामिड, क्या बोलते हैं एनर्जी। 69 क्या आएगा बी, इन लेक इकोसिस्टम द पिरामिड बायोमास इज, पिरामिड है इस पिरामिड बायोमास इज, इसका आंसर होगा आपका बी इन्वर्टेड। सेवेंटी वन में क्या था, इकोसिस्टम रिसीव्स नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड फ्रो, किससे मिलता है इसका आंसर होगा आपका इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। व्हाट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द आउटर स्पेस ऑफ एन इकोसिस्टम, क्या कंट्रीब्यूटेड होता है इसका आंसर होगा एनर्जी ओनली। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम इज मेजरली कंसीडर्ड बाय ए फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, फूड चेन मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। Which of the following is a लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इंटरेक्टिंग विद एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट, क्या बोलता है इसको बोलेगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है इसी क्वेश्चन में दे दिया है। 76 में क्या दिया है, 76 में दिया है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पैरासाइटिक इकोसिस्टम इज, क्या बोला जाता है इसको बोलेगा ए इन्वर्टेड। द सल्फेट रॉक्स आर फॉर्म्ड इन ओशियन बाय लीडिंग ऑफ,
सल्फेट और किससे होता है इसका आंसर होगा, ये तो होगा फेरस सल्फेट, फिर ऑर्गेनिक सल्फेट्स और एसिड्स, ये भी है। सोल्यूबल ऑर्गेनिक सल्फेट्स, ठीक है, ये भी है। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका डी। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, किससे किया जाता है इसका बायोलॉजिकल, इसका आंसर होगा 78। नॉन ऑफ द अबव, इसका आंसर और नॉन ऑफ द, एक भी से नहीं, लाइकेन से नहीं किया जाता है, फंगस नहीं, फोटो प्लांट्स नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। What are the chief pollutants of the atmosphere which are most likely to deplete the exposed layer? ओजोन लेयर दिया है, ओजोन लेयर। which chief pollutant of the atmosphere which क्या है, इसमें क्या है, मिक्स्ड ऑफ, इसका आंसर होगा आपका डी, मिक्स्ड ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोरो इरोजन दिया है इसे, फ्लोरोकार्बन ही है उसका, नाइट्रोजन दिया है कि मिक्सचर्स हो। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड फ्लोरो इरोजन दिया है। पोलूटेंट है, एटमॉस्फेरिक पोलूटेंट जो ओजोन लेयर डिप्लीट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना। एक्सपोजर ऑफ प्लांट इज हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन रिजल्ट इन एक नेक्रोस और क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन, सही आंसर होगा आपका 80 तो दिया है, 80 का आंसर होगा सी, लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन, लीफ टिप लीफ मार्जिन, ठीक है। 81 का नंबर दे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स इज मोस्ट पेरासिस्टेंट इन सॉइल, कौन सा है इसका आंसर होगा आपका बी, एल्ड्रिन, एल्ड्रिन है, ठीक है। व्हिच मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन जेट एयरक्राफ्ट इमिशन, कौन सा है इसका आंसर होगा बी, फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। मिनामाता डिजीज इज पॉजिटिव टू वाटर पोल्यूटेंट बाय, किसके होता है मिनामाता डिजीज, इसका आंसर होगा डी, मर्क्यूरी, मिनामाता डिजीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट, कौन सा हार्मफुल पोल्यूटेंट है भाई, इसका आंसर होगा आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। विद द इंक्रीज इन वाटर पोल्यूशन बीओडी क्या होगा, बीओडी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, 85 हो गया, बी होगा। Which of the following is not commonly used pesticides, which is not commonly used pesticide, इसका आंसर होगा आपका डी, क्लोरामिफेनॉल, क्लोरामफेनिकोल, यहाँ पर दिया है क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल है इसका आंसर। द एब्रेविएशंस MPN स्टैंड्स फॉर, क्या है इसका एब्रेविएशन, इसका आंसर होगा ए, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर दिया हुआ है 87। 88 में क्या दिया है, 88 में दिया है ए लेक हैविंग नेचुरल कंसंट्रेशन इज, ए लेक हैविंग लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, इसका आंसर होगा ओलिगोट्रोफिक लेक, 88 ओलिगोट्रोफिक लेक।
ओवर न्यूरिशमेंट, यहाँ पर दिया गया है ओवर न्यूरिशमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये बॉडी होगा वाटर बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स, हाँ नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स रिसिप्ट देयर रन ऑफ इज कोल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, इसका आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। ओवर nourishment of water body due to excessive nitrates phosphates receives थ्री होगा शायद, ये 3 रन ऑफ होगा। यहाँ पर दिया हो ऑल प्लांट्स प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया कॉल्ड, ऑल प्लांट्स गिवन एरिया कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका आंसर आपका ए फ्लोरा। ए लिक्विड हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट, किसका हाई स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इसका आंसर ए वाटर। द एक्सेस ऑफ precipitation that does not evaporate or infiltrate is called, इस क्या है, इसका आंसर होगा आपका बी रन ऑफ। टेरेसिंग मीन्स, टेरेसिंग क्या होता है, टेरेसिंग मीन्स 93 का आंसर होगा आपका डी, बी और सी होगा। शेपिंग द लैंड और लेवल, क्रिएट लेवल शेल्फ्स ऑन हुल स्लोप्स, स्लीपिंग द हिली लैंड। 94 में क्या दिया है, ट्रांसपीरेशन मीन्स क्या है, 94 इसके बी होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेसेस। यहाँ पर वेटलैंड्स मीन्स, वेटलैंड्स क्या है भाई, इसका आंसर होगा इकोसिस्टम हैविंग हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, 96, ठीक है 96, और सॉरी ये क्या है 95 था ना, दोनों जगह में 95 96, ये 95 होगा, सॉरी ये 95 होगा, 95 होगा। वेटलैंड्स क्या है इसका, वेटलैंड्स क्या है इसका होगा इकोसिस्टम्स विथ स्टैंडिंग वाटर हैविंग रूटेड वेजिटेशन, ओनली ए होगा इसका, 95 ए होगा इसका, गलत हो गया वो। 96 में कहता है ए वेटलैंड विदाउट ट्रीज, क्या बोला जाता है, ए वेटलैंड ट्री बिना ट्री का वेटलैंड को क्या बोला जाता है, इसका आंसर होगा मार्स, डी। क्लीनिंग अप ऑफ केमिकल contaminants फ्रॉम polluted एरिया इज कॉल्ड, क्लीनिंग ऑफ केमिकल contaminants, ठीक है, फ्रॉम पोल्यूटेड, ओनली केमिकल कंटेंट्स किस तरह से किया जाता है, ये उसका आपका रिमीडिएशन होगा। बायो रिमीडिएशन नहीं होगा, बायो रिमीडिएशन में आपको क्या होता है, बहुत कुछ इसमें आएगा आपका, बायो रिमीडिएशन क्यों नहीं होगा, इसमें क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फंगी और ये सब क्या यूज होता है, रिमूव करने के लिए क्या है, ये सब ऑर्गेनिजम्स यूज़ किया जाता है पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, केमिकल कॉन्टामिनेंट्स को बोला है ना इसका प्रोसेस, तो इसको आंसर वो सब तो बायोलॉजिकल हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर केमिकल बोलने से रिमीडिएशन होगा, रिमीडिएशन बहुत जगह में बायो रिमीडिएशन बोलता है, लेकिन इसका क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कौन सा होगा। यहाँ पर केमिकल कॉन्टामिनेंट्स बोल दिया है इसमें, ठीक है। 98 में कहता है ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन नोट्स, क्या बोलता है, बायोस्फीयर बोलता है इसको, ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन नोन एज बायोस्फीयर,
ठीक है। 99 में क्या होगा इसका? 99 में होगा आपका स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इट्स वेरियस फिजिक्स फिजिकल होगा इसका, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल characteristics are known as study of fresh water of various physical chemical और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स known as क्या बोला जाता है इसका? इसका आंसर का सी, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। 100 नंबर में दिया है क्या है? सैनिटरी लैंडफिल इज सुइटेबल व्हेन, ये कब होता है? इसका आंसर होगा सी, बोथ ए बी। वाटर टेबल स्टीप, रेनफॉल इज लो, बोथ होगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन बहुत पुराना है इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। কেইটামান क्वेश्चन গম নাপায়, আধা কাটা আছে সাইডতে, কাট খাই গৈছে। বহুত পুৰণি কুৱেশ্যন এইবোৰ নাপায়, এইবোৰ কুৱেশ্যন তথাপি ক'ৰবাৰ পৰা গোটাই ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু। থেংক ইউ।